इस फिल्म की शुरुआत होती है 1995 ओहायो अमेरिका में। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी लड़की एलिना और उसकी बड़ी बहन नताशा जो दोनों खेल रहे होते हैं। तभी एलिना को पैर में चोट लगती है और वहाँ पे उसकी मॉम मेलिना बाहर आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी ताकत बनेगी। अब ये तीनों घर में डिनर के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे नताशा और येलिना के डैड एलेक्सी आते हैं। दरअसल ये एक सैरोगेट पेरेंट्स होते हैं, यानी कि पिग फैमिली। नताशा और येलिना के डैड एलेक्सी, जिसे रसिया का रेड गार्डियन भी कहा जाता है, वो एक सुपर सोल्जर है और बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे एलेक्सी थोड़ा परेशान है और मेलिना से कहता है कि वक्त आ गया है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और वो बच्चों से कहता है कि हम एक एडवेंचर पे जाने वाले हैं। वो सारा सामान पैक करके घर से निकल जाते हैं और एक एवेंटन के एयरपोर्ट से पहुंचते हैं। वहां पे एक एयरप्लेन होता है, सब सामान उसमें चढ़ाते हैं। तभी अचानक पुलिस उनका पीछा करती है और उनपे हमला कर देती है। एलेक्सी के पास बंदूक होती है और वो पुलिस पे फायरिंग करता है। कैसे वैसे उनका प्लेन टेक ऑफ करता है। उसी दौरान मेलिना को गोली लगती है, लेकिन वो चारों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और CUBA में पहुंचते हैं। मेलिना को गोली लगी है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और उधर रेड गार्डियन या एलेक्सी अपने बॉस से मिलता है। इसका नाम ड्रेकॉय होता है और कहता है कि 3 साल हो चुके हैं, मुझे मेरा रेड गार्डियन का सूट कब मिलेगा। और इसके आगे अंडरकवर ऑपरेशन के लिए एलेक्सी मना कर देता है। तभी नताशा और येलेना को ड्रेकॉय के सोल्जर रेड रूम ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं और दोनों को अलग किया जाता है। उसी टाइम नताशा येलेना को फोटो देती है जिसमें वो दोनों साथ होते हैं। यहाँ पे रेड रूम जैसी जगह होती है जहाँ पर नताशा और येलेना की तरह छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर ट्रेनिंग दी जाती है और उनको ब्लैक विडो बनाया जाता है। ये पूरी जगह ड्रेकॉय के कंट्रोल में होती है। अब यहाँ से 21 साल बीत चुके हैं। ईयर 2016 चल रहा है। कहानी अब सिविल वॉर के बाद की है, जहाँ पर नताशा गवर्नमेंट से भाग रही है क्योंकि उसने सोकोविया अकॉर्ड्स वायलेट किया है और यूएस सेक्रेटरी रॉस उसे अरेस्ट करना चाहता है। लेकिन नताशा उसे आसानी से चकमा देकर नॉर्वे में अपने फ्रेंड रिक मैसन के पास जाती है। दूसरी तरफ नताशा की बहन येलिना मोरक्को में अभी भी रेड रूम का हिस्सा है और उसको एक ब्लैक विडो का मारने के मिशन पे होती है। लेकिन वो ब्लैक विडो मरने से पहले रेड डस्ट का इस्तेमाल करती है। जैसे ही रेड डस्ट येलिना की आंखों में जाता है, वो अपनी होश में आ जाती है। यहाँ पे रेड डस्ट ये एक ऐसी एंटीडोट होती है जो रेड रूम के कंट्रोल में जो ब्लैक विडो होती है उनको होश में लाती है या उनको नॉर्मल करती है। अब येलिना ब्लैक विडो के पास जो रेड डस्ट था वो लेकर वहां से जाती है। दूसरी तरफ रेड रूम का हेड ड्रेकॉय अपना टास्क मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट करता है। टास्क मास्टर के पास एक ऐसा स्किल होता है कि वो किसी की भी फाइटिंग स्किल कॉपी कर सकता है या किसी की भी एक्शन मिमिक कर सकता है। यहाँ पे नॉर्वे में नताशा का फ्रेंड मैसन जरूरत की सारी चीजें नताशा को देता है। यहाँ पर नताशा के लिए एक पार्सल आता है। मैसन उसे बताता है कि ये पार्सल बुडा पोस्ट से आया है। दरअसल इसमें रेड डस्ट होता है जो कि येलिना ने भेजा होता है। रात को जब नताशा फ्यूल लेने बाहर जाती है, तभी टास्क मास्टर उस पे हमला कर देता है।
दरअसल टास्क मास्टर नताशा के लिए नहीं, बल्कि उसके पास जो रेड डस्ट होता है उसके लिए आया होता है। टास्क मास्टर नताशा की भी फाइटिंग स्किल कॉपी कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, लेकिन रेड डस्ट लेकर नताशा भागती है और नताशा देखती है कि उस रेड डस्ट में उसकी और बहन एलिना की बचपन की फोटो होती है। इसलिए वो बहन से मिलने बूढ़ापोस्ट जाती है। यहाँ पे दोनों में छोटी सी लड़ाई होती है। येलेना नताशा को रेड डस्ट के बारे में बताती है। नताशा को पता चलता है कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है। उसके बाद पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। नताशा जब सील्ड एजेंट थी तो उसके लिए ड्रेकॉय और उसके पूरे रेड रूम को डिस्ट्रॉय करने का मिशन था। फाइनली जब ड्रेकॉय की बिल्डिंग पे को ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था तो उसके साथ उसकी बेटी एंटोनिया भी थी, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट में ड्रेकॉय और उसकी बेटी दोनों मारे गए। नताशा को ड्रेकॉय के बेटी को मारने का कोई इरादा नहीं था, इसका उसे पछतावा था। उसके बाद फिर प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है। तभी येलेना नताशा को बताती है कि रेड रूम का हेड ड्रेकॉय अभी भी जिंदा है। तभी अचानक से बहुत सारे ब्लैक विडो उन पे हमला करते हैं, लेकिन येलेना नताशा वहां से भाग तो जाते हैं और उनके पीछे टास्क मास्टर आ जाता है। वो दोनों को चेस करता है, लेकिन वो दोनों बड़े ही चालाकी से एक टनल में छुप जाती है। अब नताशा को यकीन हो जाता है कि ड्रेकॉय अभी भी जिंदा है। फिर वो दोनों नताशा के फ्रेंड रिक मैसन के पास जाते हैं। वो उनको पुराना एयरक्राफ्ट देता है। आगे हमें ये देखने को मिलता है कि एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन जो जेल के अंदर होता है, वहां पर वो दूसरों कैदियों से पंजा लड़ाकर जीतता है। तभी उसके पास एक मेल कॉल आता है जो कि एक खिलौना होता है। उसमें एक ईयरपीस होता है। जैसे वो उसको कान में लगाता है तो नताशा बताती है कि जेल से कैसे बाहर निकलना है। यहाँ पे हमें तगड़ी एक्शन देखने को मिलती है। फाइनली उनके साथ वो भाग जाता है। नताशा और येलेना उसे रेड रूम का पता पूछती है। दरअसल उसको भी पता नहीं है कि रेड रूम आखिर है कहाँ। वो उनको बताता है कि शायद मेलिना को पता होगा। इस बात से नताशा और येलेना चौंक जाते हैं कि मेलिना अभी जिंदा। एलेक्सी बताता है कि मेलिना अभी भी जिंदा है। वो अभी भी ड्रेकॉय के लिए काम करती है। अब ये तीनों मेलिना के पास आते हैं। मेलिना एक फार्म हाउस में रहती है। यहाँ पर बहुत सालों बाद फिर से पूरी फैमिली देखने को मिलती है और चारों एक दूसरे पे ब्लेमिंग करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद इमोशनल हो जाते हैं। आगे मेलिना नताशा को बताती है कि उसके मॉम और डैड को ड्रेकॉय नहीं मार डाला। ये सुनकर नताशा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पर मेलिना कहती है कि उसने रेड रूम को अलर्ट किया है कि तुम लोग यहाँ पे हो, वो किसी भी वक्त आते होंगे। इसके बाद ड्रेकॉय की फोर्स आकर उन्हें सबको
रेड रूम की तरफ ले जाती है। ये पूरी जगह हवा में होती है। आगे हम देखते हैं कि ड्रेकॉय और मेलिना एक दूसरे से बात करते हैं। उसी दौरान ड्रेकॉय को पता चलता है कि मेलिना और नताशा ने फेस मास्क टेक्नोलॉजी से एक्सचेंज हो गए थे और अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच गए थे। अब नताशा को पता चलता है कि टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रेकॉय की बेटी एंटोनिया थी, जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई थी। दरअसल उस हमले में वो जिंदा थी, सिर्फ उसका चेहरा ही जला था। बाद में ड्रेकॉय ने उसको गले के पीछे एक चिप डाली थी, जिससे वो किसी की भी फाइटिंग स्किल कॉपी कर सकती है। इससे नताशा हैरान हो जाती है। बाद में नताशा ड्रेकॉय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रेकॉय ने खुद पे परमिनियन लॉक लगाया होता है। मतलब कोई भी ब्लैक विडो जब तक उसे स्मेल कर पा रहे होंगे तब तक ड्रेकॉय को हार्म नहीं कर सकते। और उस दूसरी तरफ मेलिना रेड रूम के इंजन फेल करने के लिए नीचे जाती है। येलिना बाकी के ब्लैक विडोज को छुड़ाने के लिए जाती है। उधर एलेक्सी और टास्क मास्टर यानी कि एंटोनिया के बीच लड़ाई होती है। उसे एक रूम में लॉक करता है। दूसरी तरफ नताशा अपना सर टेबल पर पटक कर नाक तोड़ती है। इससे वो स्मेल नहीं कर पाती और वो ड्रेकॉय को पीटती है। बाद में नताशा को मारने के लिए बाकी के ब्लैक विडो आते हैं। लेकिन नताशा उनका सामना नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद येलिना वहां आती है और रेड डस्ट का इस्तेमाल करके सब ब्लैक विडोज को होश में लाती है। उधर मेलिना रेड रूम का इंजन ब्लास्ट करती है और धीरे धीरे सब कुछ नीचे गिरना शुरू होता है। मेलिना और एलेक्सी किसी तरह एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं। नताशा टास्क मास्टर को छुड़ाती है, जिसे एलेक्सी ने एक रूम में लॉक किया था। उधर ड्रेकॉय और उसके सोल्जर एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, लेकिन येलिना उस एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट करती है। यहाँ पे ड्रेकॉय की डेथ हो जाती है और येलिना नीचे गिर जाती है, लेकिन नताशा उसे पैराशूट देती है। आगे नताशा और टास्क मास्टर के बीच एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन नताशा उसका हेलमेट निकाल के रेड डस्ट का यूज करती है, उसे नॉर्मल कर देती है। यहाँ पे रेड रूम पूरी तरह तबाह हो चुका है और सारे ब्लैक विडो भी सही सलामत होते हैं। बाद में मेलिना, एलेक्सी, येलिना और एंटोनिया ये चारों बाकी के ब्लैक विडोज के साथ चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि नताशा को पकड़ने के लिए यूएस सेक्रेटरी रॉस और उसके आदमी आ जाते हैं। आगे की कहानी 2 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड रिक मैसन से मिलती है। उसका लुक इन्फिनिटी वॉर के पहले का होता है। यहाँ पे रिक उसे एक क्वीन इट देता है और यहीं पे ये फिल्म खत्म होती है।